2 वर्ष पहले फगवाड़ा में गैंगस्टरों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहादत का जाम पीने वाले पंजाब पुलिस के कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा का दूसरा बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में गांव शाहपुर अमरगढ़ के शहीद की याद में बने स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें एसएसपी दायमा हरीश कुमार ओम प्रकाश बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता हरजीत कौर, दादा रिटायर्ड सूबेदार हरभजन सिंह, बहन गुरप्रीत कौर, बहनोई जसदीप सिंह, शहीद नायक मुख्तियार सिंह, वीर चक्र के बेटे सूबेदार मेजर सुरजीत सिंह, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह, सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अतरी, शहीद सिपाही सुखविंदर सिंह के पिता हवलदार सीताराम, एक्सियन बलदेव सिंह बाजवा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा बैरागमी कीर्तन कर शहीद जवान को नमन किया। उसके बाद मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए एसएसपी दायमा हरीश कुमार ने कहा कि कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा जैसे जांबाज देश व पंजाब पुलिस के गौरव हैं, जिसके बलिदान का देश हमेशा कर्जदार रहेगा तथा हमारे जवान उनके बलिदान से हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को चाहिए कि ऐसे वीरों को अपना रोल मॉडल बनाएं, न कि फिल्मी हीरोज को जो रियल नहीं रील के हीरो होते हैं। एसएसपी ने कहा 2 साल पहले जब गैंगस्टरों से लड़ते हुए कुलदीप बाजवा शहीद हुए, उस समय पंजाब पुलिस के डीजीपी सहित पुलिस के समूह अधिकारियों व जवानों ने कुलदीप बाजवा के बलिदान को नमन करने हेतु अपनी नेम प्लेट पर उनके नाम की प्लेट लगाई तथा सभी ने अपनी यूनिफॉर्म में उनकी फोटो लगाकर अपने विभाग की तरफ से इस वीर योद्धा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि एक सैनिक की जिंदगी में अगले पल क्या हो जाए इसकी किसी को खबर नहीं होती, लेकिन हमारे जवान पूरी तनदेही से अपनी ड्यूटी निभाते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा पिछला 1 महीना हमारी पुलिस के लिए चुनौतियों भरा रहा, जब हमारी कई पुलिस चौकियों पर देश विरोधी अंसरों द्वारा ग्रेनेड फेंक दहशत फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें खुद व उनकी टीम ने रात भर जागकर पूरी चौकसी के साथ ड्यूटी देते हुए आम जनता के हौसलों को परास्त नहीं होने दिया। एसएसपी दायमा ने शहीद परिवारों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पंजाब पुलिस अपने शहीद जवानों व उनके परिजनों के मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध है और उनके कार्यालय के दरवाजे इन शहीद परिवारों के लिए हमेशा खुले हैं। वे जब भी चाहें अपनी समस्या को लेकर उनके साथ भेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद द्वारा शहीदों की याद में जगह जगह श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करने का जो सिलसिला शुरू किया गया, उसमें समाज में देशभक्ति की चेतना जागृत होती है। एसएसपी ने कहा कुलदीप बाजवा की अधूरी बनी यादगारों को पूरा करवाने के लिए वो यह मामला जिलाधीश के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाएंगे। आज ये हमारी खुशनसीबी है कि हम शहीद कुलदीप सिंह बाजवा जी के शहीदी दिवस पे उनके परिवार के साथ उनका दुख साझा करने के लिए जो यहाँ पे प्रोग्राम बनाए हैं उसमें हम आ सके। शहीद कुलदीप सिंह बाजवा जी की तरह जो शहीद पंजाब पुलिस के हैं, जो हमारे साथी हैं, उन सब पे हमें बड़ा नाज है। उनके परिवारों पे हमें बड़ा नाज है। उनका दिया हुआ ये जो कुर्बानी है ये कभी भी पूरी नहीं की जा सकती, पर हम उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़े रह सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं और अपने आने वाले जो यूथ है, पीढ़ी है, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको इंस्पायर कर सकते हैं। ये हमारे सच्चे हीरो हैं, जो हमारे शहीद है, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमें उनकी शहादत को भी याद रखना चाहिए और आगे उनसे प्रेरणा लेते हुए अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ जो है बलिदानों से भरा पड़ा है पंजाब पुलिस का गौरवशाली इतिहास। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि पंजाब पुलिस का गौरवशाली इतिहास शौर्य, त्याग व बलिदानों से भरा है। आतंकवाद के काले दौर के दौरान भी पंजाब पुलिस के हमारे कई वीर जवानों ने अपना बलिदान देकर राज्य में अमन व शांति स्थापित की थी। वहीं 2 साल पहले गैंगस्टरों से मुकाबला करते हुए कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा ने
अपना बलिदान देकर कुर्बानियों की इस गौरवमयी परंपरा को कायम रखा। उन्होंने कहा, दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले को बिना सेना की सहायता से पंजाब पुलिस के जवानों ने फिदायीन आतंकियों को मौत की नींद सुलाकर सारे देश में अपनी वीरता का परचम फहराया। कुंवर विकी ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि एक सैनिक के बलिदान होने पर उनके अंतिम संस्कार व अंतिम अरदास के दिन शहीद के घर मेला लगता है, मगर उसके बाद उनकी परिषद के अलावा इन शहीद परिवारों की कोई सुध नहीं लेता, जिससे उनके परिजनों की भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी परिषद की तरफ से एसएसपी दायमा हरीश कुमार का आभार व्यक्त करते हैं, जो हमेशा दिल से शहीद परिवारों का सम्मान करते हुए उनकी परिषद का सहयोग करते हैं। आज पंजाब पुलिस के बहादुर योद्धा कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा और कमल बाजवा जी का दूसरा बलिदान दिवस, उन्हीं की याद में जो स्मारक यहाँ पे देख रहे हैं वहां पे आयोजित किया गया। कांस्टेबल कुलदीप बाजवा एक बहुत ही बहादुर योद्धा था, जिसने 26 साल की आयु में वो काम कर दिया जो काम इंसान 100 साल जी के हुए नहीं कर सकता। अपने 6 साल के सेवा काल के दौरान इस वीर योद्धा ने कई नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, कई गैंगस्टरों को जेल करवाई और आखिर में वो गैंगस्टरों से लड़ते हुए, उनका पीछा करते हुए, बहादुरी का अपना परिचय देते हुए उनकी गोली लगने से वो योद्धा जो है वीर गति को प्राप्त हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि कुलदीप बाजवा अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। घर पे माँ शगड़ों के गीत गा रही थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन कुलदीप बाजवा ने वीर गति को दुल्हन के रूप में गले लगाते हुए अपनी वर्दी का ऋण उतार दिया। आज 2 साल हो गए, आज क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अपने उस योद्धा को जो है नमन किया है। मैं कोट कोट वंदन करता हूँ इस माँ के चरणों में, जिस माँ ने आज यही कहा कि बेशक मैंने अपना बेटा देश पर कुर्बान कर दिया, लेकिन मुझे फख्र है, मुझे गर्व है, मुझे प्राउड है कि मैं एक शहीद की माँ हूँ। सो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि कुलदीप बाजवा जैसे योद्धाओं को अपना रोल मॉडल माने। ये हैं तो देश है, जिन्होंने अपनी वर्दी का ऋण उतारते हुए पंजाब पुलिस के गौरव को बढ़ाया, क्योंकि शौर्य, त्याग और बलिदान की मूर्त है हमारे पंजाब पुलिस के जांबाज, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे आतंकियों से लड़ाई हो, चाहे नशे के सौदागरों के साथ लड़ाई हो, चाहे गैंगस्टरों के साथ लड़ाई हो, पंजाब पुलिस के जांबाजों ने हमेशा अपनी वीरता का परिचय देकर एक शूरवीरता का इतिहास रचा है। आज पूरी पंजाब पुलिस को उनके इस बलिदान पर गर्व है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय एसएसपी गुरदासपुर श्री दायमा हरीश कुमार ओम प्रकाश जी का, जिन्होंने अपने डीजीपी साहब के बिहाफ पे यहाँ पर आकर अपने डिपार्टमेंट के इस योद्धा को नमन किया है। और इस कार्यक्रम में जितने भी शहीदों के परिवार आए हैं, उनके चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने जहाँ कर आज इस माँ के साथ दुख बांटा है। सो इस गाँव के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुलदीप बाजवा ने अपना बलिदान देकर आपके गांव का जो है नाम बहुत ऊंचा किया है। सो इन परिवारों की ताकत बनिए, इस मां का हौसला बनिए, और अब आपको ये गर्व भी होगा कि आपके इस इलाके का नाम कुलदीप बाजवा ने बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को, इस गांव की बलिदानी मिट्टी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिस वीर भूमि ने ऐसा सपूत पैदा कर देश पर समर्पित कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को शीघ्र अमली जामा पहनाया जाए। बाजवा एक्सीएन बलदेव सिंह बाजवा ने कहा कि कांस्टेबल कुलदीप बाजवा के बलिदान के 3 दिन बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उनके परिजनों से संवेदना व्यक्त करने उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे, तथा उन्होंने शहीद की याद में गांव में स्टेडियम, शहीद की प्रतिमा, यादगिरी गेट व सड़क को चौड़ा कर शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की थी। लेकिन स्टेडियम के पास शहीद की प्रतिमा तो लगा दी, लेकिन स्टेडियम का काम अभी भी अधूरा है, तथा न ही गांव को जाती सड़क को चौड़ा किया गया। इसलिए वे सरकार से अपील करते हैं कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमली जामा पहना शहीद परिवार व क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। इस अवसर पर शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को सिरोपे व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सरपंच इंद्रजीत सिंह, सरपंच मक्खन सिंह, बलदेव सिंह, पूर्व सरपंच बलविंदर सिंह, कैप्टन अजीत पाल सिंह, बाबा दविंदर सिंह आदि उपस्थित थे। बड़ा माण है अपने पुत ते, मेरे पुत ते बड़ा मैनू माण है। कुछ नहीं आउंदा मैं की कर सकदी। किन्नी की याद आंदी 2 साल हो गए गए हुए? बहुत ज्यादा आंदी मैं
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਲਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਣਾ ਬੇਟੇ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ।